किन किन लोगों ने पहुंचाई है, उस पर क्या क्या सुरक्षा की गई है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि अजंता गुफा में किन किन लोगों ने अजंता गुफा को हानि पहुंचाई है और इसके बाद उसकी सुरक्षा को लेकर के क्या काम किए गए हैं। फिर मैं इसके बाद बताऊंगा आपको अजंता का गुफा का निर्माण कैसे हुआ, यानी किन किन लोगों ने किया, किन लोगों ने उस पर चित्रकारी कराई, फिर अजंता गुफा की स्थिति क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो अजंता का टेक्निकल पार्ट है आज का। तो मैं आज बताने जा रहा हूं सबसे पहले अजंता गुफा को हानि कैसे हुई और किन लोगों ने हानि पहुंचाई, सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। तो अजंता एक ऐसी गुफा है जो बहुत ही फेमस गुफा थी। इतनी प्रसिद्धि थी अजंता गुफा की, जो उसकी प्रसिद्धि ही एक तरीके से उसके मुसीबत का कारण भी बनी है। आइए हम लोग देखते हैं किन किन लोगों ने अजंता गुफा को हानि पहले पहुंचाई, बाद में सुरक्षा देखते हैं। तो अजंता गुफा को हानि पहुंचाने वाले लोग, मैं जो पार्ट लिखूंगा वो तो आपको नोट करना है, लेकिन बताऊंगा बहुत ज्यादा इसमें, ठीक है। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों मैंने क्या लिखा है, हैदराबाद के निजाम के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी, इन लोगों ने हानि पहुंचाई। कैसे इन लोगों ने हानि पहुंचाई है, अधिकारी, इन लोगों ने कैसे हानि पहुंचाई है मैं बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद के निजाम के ने 1914 में हैदराबाद में पुरातत्व विभाग खोला था। तो बहुत सारे इसके अधिकारी थे। तो वो अधिकारी क्या करते थे कि वो धन के लालच में, जो लोग चित्र देखने आते थे अजंता गुफा के, उन गुफाओं को धन की लालच में बाकायदा दीवार से चित्रों का पूरा पत्थर उखाड़ करके लोगों को भेंट कर देते थे। भेंट मतलब दे देते थे पैसे की, धन की लालच में। तो इस तरह से आपको केवल इतना याद रखना है कि हैदराबाद के निजाम के अधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी थे। किन्होंने हानि पहुंचाई, अधिकारियों ने हानि पहुंचाई। ये नंबर 1 कर ली इसको आप। दूसरा, इसी तरीके से नंबर 2, बंबई पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष क्या नाम था, डॉक्टर जे बर्ड द्वारा हानि पहुंचाई। अब कहोगे इन्होंने क्या हानि पहुंचाई होगी, तो बंबई पुरातत्व विभाग के ये अध्यक्ष थे डॉक्टर जे बर्ड। ये इन्होंने बंबई संग्रहालय को लाभान्वित करने के
लिए जो बंबई संग्रहालय था उस समय ये माना कि ये पुरातन विभाग के अध्यक्ष थे बंबई के, लेकिन जब भी ये अजंता गुफा जाते थे तो वहां से कुछ ना कुछ चीजें वहां से अजंता की जो धरोहर थी उसको लेके चले आते थे और ला करके वो कहाँ रखते थे, बंबई संग्रहालय को लाभान्वित करने के लिए ये ऐसा करते थे। तो इसलिए एक तरह से बंबई पुरातन विभाग के अध्यक्ष जे बड़ भी हानि पहुंचा रहे थे। ये नंबर 2। ठीक है, इसी तरीके से और किन किन लोगों ने हानि पहुंचाई है इसको भी देखते हैं। इसके अलावा नंबर 3 कहेंगे हम, इसके अलावा पशु और पक्षियों द्वारा हानि, यानी पशु पक्षी कैसे, क्योंकि ये लंबे समय तक ये गुफा जो थी वो ऐसे पड़ी हुई थी, तो पशु पक्षियों ने अपना बना लिया था निवास स्थान बना लिया। ठीक है, जिससे वहां वो मलमूत्र करते थे, क्या करते थे, बना लिया मलमूत्र द्वारा चित्रों को हानि पहुंची। तो किसने, पशु और पक्षियों ने भी हानि पहुंचाई है। क्यों, क्योंकि पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया, तो वहां पर वो लगातार सालों साल वहीं पर वो जो है अपना मलमूत्र करते रहे या ये पशु अपना करते रहे, जिसके कारण वो चित्र जो है वो उनको क्षति पहुंची, हानि पहुंची। तो इस तरह से पशु पक्षियों ने के द्वारा भी हानि पहुंचाई गई। नेक्स्ट नंबर 3, साधु संतों एवं, ठीक है, एवं व्यापारिक दलों द्वारा हानि पहुंची। अब कहेंगे ऐसे क्यों, जो साधु संत अक्सर क्या करते थे कि वो लोग साधु संत जैसे गुजर रहे तो देखा गुफा देखी तो वो लोग उस गुफा में जाकर के वहीं पर रुक जाते थे, कुछ समय अपना डेरा जमाए रखते थे और फिर वहां से चले जाते थे। यही हाल जो व्यापारी होते थे वो कुछ समय के लिए वहां पर अपने डेरा जमाते थे, फिर वहां से वो आगे निकल जाते थे। लेकिन जो ये लोग रुकते थे तो वहीं पर ये लोग भोजन भी बनाते थे, वहीं पर अपना मलमूत्र आदि सब करते थे, तो जिसके कारण अजंता गुफा में मलमूत्र ना कह के कहेंगे कि जो भोजन आदि जो बनाते थे उससे धुआं निकला, धुएं से उनके जो चित्र हैं वो पीले पड़ गए थे। यानी इन लोगों के द्वारा, ठीक है, इन लोगों के द्वारा धुएं से चित्र पीले व काले पड़ गए थे। तो यानी इन लोगों ने भी जो है साधु संतों द्वारा भी जो है या व्यापारी द्वारा भी जो है हानि पहुंचाई गई है। एक बार फिर समझ लें, क्वेश्चन आएगा, पशु पक्षी ने हानि पहुंचाई, निजाम के अधिकारियों ने हानि पहुंचाई, बंबई के पुरातन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जे बड़ ने हानि पहुंचाई और साधु संतों और व्यापारिक दलों ने भी हानि पहुंचाई थी। ठीक है, हानि पहुंचाई थी। तो अब आइए, जब इस तरह से हानि होने लगी तो पुरातत्व विभाग ने अब इस पे सुरक्षा के लिए ध्यान दिया। किसने, पुरातत्व विभाग ने सुरक्षा पर इस पे ध्यान देना तो पहले शुरू कर दिया था। जैसे 1903 और 4 में 1903-4 में अजंता गुफा के चित्रों पर जाली लगवा दिया गया।
यानी जो अजंता के जो मुख्य मुख्य जो गुफाएं थी, उन गुफाओं पर 1903-4 में किसने लगवाया? जाली तो कहेंगे, पुरातत्व विभाग द्वारा इस पर जाली लगवा दी गई 1903-4 में। लेकिन फिर भी अक्सर क्या करते थे लोग, खुड़पेश करने में बात कहाँ आते हैं। कुछ लोग करते हैं ना कि जाली लगी तब भी जो है डंडी से खुड़पेश करते हैं। अभी भी कहीं चले जाओ अक्सर देखते रहते हैं, मतलब कि गए देखने, संग्रहालय देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो लोगों की एक आदत सी होती है कि खुड़पेश करना, क्योंकि वहां कोई देख तो रहा नहीं। तो इसीलिए अब वहां पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दिया जिसको कहते हैं क्यूरेटर। तो अजंता गुफा का एक 1908 में नियुक्त कर दिया क्यूरेटर। क्यूरेटर नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। इसका काम क्या है कि ये चित्रों की देखभाल करेगा, चित्रों की देखभाल करेगा। वैसे क्यूरेटर एक अंग्रेजी शब्द है, इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो अजायब घर का, अजायब घर की देखरेख करने वाला, अंग्रेजी शब्द ये आता है इसका। तो आप सीधे समझ लें कि ये चित्रों की देखभाल करने वाला नियुक्त किया गया। किताबों में कहीं इसका नाम नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको नाम बताता हूं उसका क्या नाम है। जिसको नियुक्त किया गया था उसका नाम था नारायण, नारायण एकनाथ। उसका नाम क्या है? नारायण एकनाथ। तो ध्यान रखिएगा कि अजंता गुफा के चित्रों की जो, अजंता गुफा के जो चित्र थे, उन चित्रों की के लिए सुरक्षा के लिए क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी। उस क्यूरेटर का नाम क्या था? उसका नाम था नारायण एकनाथ। याद रखिएगा। तो उस क्यूरेटर का नाम था नारायण एकनाथ। बहुत लंबे समय से ये चित्र, लगभग ये मान चलो कि जो अजंता गुफा के जो चित्र हैं वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं ईस्वी तक की इनके बहुत पुराने चित्र थे। तो इतने लंबे समय तक चित्र थे, वो धीरे धीरे चित्रों में उसमें वो जो है वो खराब हो रहे थे, कारण बताया मैंने, उसमें पुराने लंबे समय तक होने का वो भी खराब हो रहे थे। तो ऐसे में चित्रों के लिए बाकायदा उनकी मरम्मत का काम जो है ये एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति ने उठाया। भारतीय नहीं कहेंगे, भारत के एक राजदूत ने उठाया जो रोम में था, रोम मतलब इटली में। तो वो कब उठाया? 1918 में, ठीक है। रोम में क्या नाम है उसका है, रोम में स्थित, रोम में स्थित ब्रिटेन के राजदूत, ब्रिटेन के राजदूत, भारतीय नहीं है, ब्रिटेन के राजदूत है। इन्होंने ये मामला रोम के में स्थित ब्रिटेन के राजदूत ने ये कहा कि भारत, क्योंकि अभी अंग्रेजों का काल था, भारत में एक ऐसी गुफा मिली जो बड़ी ही महत्वपूर्ण गुफा है, और उस महत्वपूर्ण गुफा काफी वो क्षतिग्रस्त हो रही, उसकी मरम्मत के लिए हमें इटली से, रोम मतलब इटली, इटली से हमें कुछ ऐसे जो व्यक्ति चाहिए जो इसकी देखरेख कर सके। तो उस राजदूत का पहले नाम तो क्या जानने, इसका नाम था रीनल, इसका नाम था पूरा नाम रीनल राड, इसका नाम है रीनल रॉड। तो पहले राजदूत का नाम जान लें कि किस राजदूत की सहायता से 2 इटली के विद्वान भेजे गए 1920 में, इनकी मदद से, ठीक है, इनकी मदद से 1920 में इटली के, ठीक है, इटली के चित्र विशेषज्ञ भेजे गए। यहां मैं लिख देता हूं नाम, कौन कौन से थे। एक का नाम था लोरेंजो सिकानी, एक इटली के विशेषज्ञ का नाम था लोरेंजो सिकानी, याद रखिएगा। दूसरे का नाम था कांट ओर्सनी,
कांट ओर्सिनी, ये दूसरा ये थे। तो एक व्यक्ति ये था और एक व्यक्ति ये था। ये दो ऐसे इटली के विशेषज्ञ थे जो 1920 से लेकर के 1922 तक भारत में रहे। 1920 से लेकर के 1922 तक भारत में रहे। इन्होंने अजंता के चित्रों का पूरा निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के पश्चात उनके चित्रों की मरम्मत के लिए इन्होंने केमिकल, ध्यान देना, केमिकल का प्रयोग किया, वार्निश का प्रयोग नहीं करना, ध्यान रखना, केमिकल का प्रयोग किया। केमिकल के प्रयोग किया, उसकी सफाई पूरी करवाई। जहां जहां दरारें पड़ गई थी उन दरारों को पर प्लास्टर ऑफ पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस भर करके उनको दरारों को भी मरम्मत कराया। और पूरा बकायदा पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारियों को भी सिखा दिया कि अगर दोबारा कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा कर सकते हो, अब क्योंकि इटली से बार बार कोई नहीं आ सकता है। तो इस तरह से ये दोनों व्यक्ति 1922 में यहां से चले गए। 1920 में आए और 22 में यहां से ये दोनों व्यक्ति यहां से चले गए। जब चले गए तो कुछ ही साल बाद यहाँ के जो कुछ अधिकारी और कुछ कम ज्ञानी लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कहा हम खुद साफ करेंगे, चित्रों की सफाई करवाएंगे। तो यहाँ के कुछ भारतीय, कह सकते हैं भारतीय चित्रकार विशेषज्ञ, भारतीय चित्र विशेषज्ञ, इन लोगों ने अजंता के कुछ चित्रों में, अजंता के कुछ चित्रों पर इन्होंने लगा दी वार्निश। क्या लगाया? वार्निश लगा दिया। ठीक है, वार्निश लगाने का एक काम था कि ये चित्रों पर जो चित्र है उस पर चमक भी आ जाए। वार्निश लगाया, लेकिन कुछ ही साल बाद, यानी बल्कि कुछ ही महीने बाद वार्निश लगाने से वो चित्र जो है वो खराब होने लगे थे। तो इसीलिए चित्रों पर वार्निश नहीं लगाई जाती है, ये मना किया गया था। कुल मिलाकर के ये जो है अजंता के चित्र पर ध्यान दिया जा रहा था। इसके बाद देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद 1951 में 1951 में अजंता गुफा को, ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर, मैंने कल बताया भी था, राष्ट्रीय 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया, घोषित किया गया। ध्यान रखना, 1951 में अजंता गुफा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। और 1953 में भारत सरकार ने पुरातत्व विभाग से भारत सरकार ने पुरातत्व विभाग से अजंता का कारभार स्वयं ले लिया। ठीक है, यानी भारत सरकार ने स्वयं अजंता का कारभार जो है अपने हाथों में कर लिया। 1953 में इन्होंने अपने हाथ में ले लिया और भारत सरकार ने इस पर बाकायदा बहुत सारे लेख लिखवाए। तब इन्होंने 1976 में भारत सरकार ने अजंता म्यूरल के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, एक पुस्तक प्रकाशित, ठीक है, एक पुस्तक प्रकाशित की। इसने भारत सरकार ने, ध्यान से देखते चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बाहर हो गई। 1976 में अजंता म्यूरल के नाम से भारत सरकार ने पुस्तक प्रकाशित की। इस तरह से जो चित्र मिले उन चित्रों को लेकर के वाचस्पति गैरोला, ध्यान रखना, जितने भी चित्र मिले उन चित्रों को लेकर के वाचस्पति गैरोला, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है?
वाचस्पति गैरोला, वाचस्पति गैरोला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला में इन्होंने अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा। ध्यान देना, अजंता के चित्रों को इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला भाग यानी प्रथम श्रेणी कहने, चाहे प्रथम श्रेणी कहने या प्रथम भाग कहने, प्रथम भाग के जो चित्र हैं, प्रथम श्रेणी के चित्र कैसे हैं तो ध्यान रखिएगा, अलंकारिक हैं, अलंकारिक हैं। अलंकारिक में कैसा है, जैसे फूल, पत्ती, बेल, ठीक है, बेल, मछली बनाई जाती है, या मकर भी बनाते हैं अलंकारिक में। मकर, मकर मतलब मगरमच्छ। और क्या है, और क्या है, पशु पक्षी, पशु पक्षी, नाग, गरुड़, और क्या है, गरुड़, वृक्ष, अप्सराएं, अप्सराएं। ये चीजें सब किसमें आती हैं, अलंकारिक में आती हैं। कभी कभी अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मछली और मकर तो नहीं आएगा, लेकिन आता है। अलंकारिक क्या होता है, जो डिजाइन बॉर्डर की किनारे किनारे पर जो डिजाइन अक्सर बनाते हैं तो उसमें बेलें भी आती। बेल मतलब आप समझ गए, बेल जो बनाते हैं, फूल, पत्ती, बेल, मछली, मकर, पशु पक्षी, पशु पक्षी और नाग और गरुड़, वृक्ष, अप्सराएं। अब आइए हम बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं, द्वितीय श्रेणी के चित्र, सेकंड श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी कह सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के जो चित्र हैं, द्वितीय श्रेणी के जो चित्र हैं वो कैसे हैं तो कहेंगे रूप भेदिक, रूप भेदिक। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है बुद्ध के जन्म से लेकर, बुद्ध के जन्म से लेकर बुद्ध की मृत्यु तक के चित्र। यानी जब बुद्ध जन्म लिए थे तब से, जैसे बुद्ध जो है वो उपदेश दे रहे तो उसका चित्र किसमें आएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि बुद्ध का जन्म हो रहा तो उसका चित्र किसमें आएगा तो कहेंगे रूप भेदिक में। किसमें आएगा तो आप कहोगे रूप भेदिक में आएगा। बुद्ध की मृत्यु का चित्र किसमें आएगा तो रूप भेदिक में आएगा। बुद्ध उपदेश दे रहे किसमें, यानी महाभिनिष्क्रमण, या कहने की जो है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी बुद्ध घर त्याग रहे हैं या महाविनिष्क्रमण, और जब बुद्ध उपदेश दे रहे हैं तो धर्म चक्र प्रवर्तन, ये सब किसमें आएंगे। ऐसे शब्द अगर पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर भाई धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब समझ में आ रहा है, महाविनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले से बता चुका हूं। तो रूप भेदिक में ये सब आएंगे किसमें, द्वितीय श्रेणी के चित्र। तृतीय श्रेणी में क्या आएगा, कर तो नहीं रहा, तृतीय श्रेणी में क्या आएगा, तृतीय श्रेणी के चित्र में क्या आएगा, इसमें आएगा वर्णनात्मक, ये रूप भेदिक, इसमें वर्णनात्मक क्या आएगा, वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में क्या आएगा, जातक कथाएं, जातक कथाएं। ठीक, जातक कथा क्या होता है, पूर्व जन्मों की कहानी। क्या होता है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी, जातक कथाएं। अब इसमें जातक कथा में कैसे, जैसे सीबी जातक कथा किसमें आएगा, इसी में आएगा। जैसे हंस जातक कथा, फलाने जातक कथा, तो जितनी कथाएं हैं वो सब किसमें आएगा, वर्णनात्मक में, वर्णनात्मक में आएगा। तो ध्यान रखना, ये बाटा किसने है, वाचस्पति गैरोला ने इसका विभाजन किया है, और इन्होंने इनके चित्रों को कुछ इस तरह से बताया है। पहले अलंकारिक में, दूसरे रूप भेदिक में, तीसरे में वर्णनात्मक। मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, यहां से टेक्निकल की अब काम शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए
अजंता गुफा की स्थिति निर्माण चित्रकारी, क्या ये लिखते क्या है? मैंने आपको बताया था कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। मैंने आपको बताया था कि ये एक पहाड़ी है, ठीक है। उस सतपुड़ा की पहाड़ी, उस पहाड़ी कैसी अर्धचंद्राकार की है और उसी में गुफा मिलती है। तो थोड़ा सा बना देते हैं। जैसे ये आपको इस तरह से एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी बनाना है। यहां से यहां तक की ऊंचाई मैंने आपको बताई थी कितनी है, 250 फुट है ये, फीट या फुट जो देख रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां तक कितनी बताई थी हमने, 600 गज बताई थी, ठीक। गुफाएं जो हमारी कहां से, पूर्व से लेकर के पश्चिम दिशा की ओर तक है, ठीक। तो ये जो गुफाएं हमारी है, यहां से लेकर के यहां तक की हमें कितनी बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 अपने हिसाब से बना लीजिएगा, बराबर करके आप बना लीजिएगा ना ये, ठीक। तो ये गुफाएं की दिशा क्या है, ये ऐसे जा रही हैं, यानी ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं। ये आपको ऐसे एक इस तरह से आपको 1 से लेकर के और लास्ट में 29 तक की आपको बनाना है। क्लियर हो गया? कितना बनाना है, 29 तक बनाना है आपको, ध्यान रखना। तो ये गुफाएं 29 तक की, 1 से लेकर के, तो पहली कौन सी है, पहले यानी पूर्व दिशा की छोर पर कौन सी गुफा, 1 नंबर है। और पश्चिम के छोर पर कौन सी गुफा है, 29 नंबर है। तो हमने आपको बताई 30 गुफा, ये तो एक कहां से आ गई। तो ध्यान दीजिएगा, 1956 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक गुफा और खोजी थी इसमें। तो उस गुफा का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि पहला और अंतिम तो हो गया था, तो इसीलिए उसको देखा कहा गया, तो उसको रखा गया 15A, जो 14 और 15 के बीच में है। यानी यहां पे ये 14 और 15 के बीच में एक गुफा और खोजी गई, यहां पे 15, तो इसको लिख दिया 15A। अंग्रेजी लिखेंगे तो ए लिख देंगे या आ लिख देंगे। तो इस गुफा को नंबर कौन से देते हैं, इस गुफा का नंबर देते हैं कौन सी, तीसरी गुफा। अगर क्वेश्चन आए कि तीसरी गुफा कौन सी, निम्नलिखित में से तीसरी गुफा कौन सी है, तो आपको लिखना होगा 15A, तीसरी गुफा है। अंतिम गुफा कौन सी है, तो कहेंगे 29 गुफा है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये गुफाएं मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूं गुफा संख्या 9, ठीक है, 9 और 10, 19, 26, 29। अब जो लोग लाइव हैं वो तुरंत बनाए, पहले मैं रुका हूं। मैं कहा 9 10 19 26, ये गुफाएं 9 10 19 26 29। तो ये कितनी, ये है ये 29 26 29। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 9 10 19 26
29। ये सारी जो गुफाएं हैं वो क्या है? चैत हैं। ये सारी गुफाएं क्या है? चैत हैं। अगर ये सारी से मतलब कितनी, 1 2 3 4 5, 5 गुफाएं अगर चैत है तो शेष क्या होंगी? शेष आपकी जो होंगी वो विहार होंगी। शेष गुफाएं ये चैत गुफाएं हैं और शेष गुफाएं क्या कहलाएंगी? विहार कहलाएंगी। चैत का मतलब होता है जहां पर पूजा की जाए। बौद्ध लोग जहां स्थल पर पूजा करते हैं उसको हम कहते हैं चैत। और जिन स्थान पे जाकर के यानी जहां बुद्ध लोग निवास करते हैं उसको कहते हैं विहार। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि चैत और विहार, तो कौन सी गुफाएं इंपॉर्टेंट है, कौन सी गुफाएं चैत, तो ऐसे लिख लीजिए ये गुफाएं हमारी चैत हैं। ये आपको समझ में आ गई कौन कौन सी हमारी गुफाएं चैत हैं। अब आइए हम बात करते हैं 8 से लेकर के 13 तक की। ये 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक, मैं लिख देता हूं जिन्हें आपको ऐसे ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या लिखा है? 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1 2 3 4 5 6 गुफाएं। ये क्या है? ये आपकी जो है, जिनको मैंने ये निकाला है, ये आपकी हैं हीनयान शाखा से संबंधित। 2 यान होते हैं, एक हीनयान एक महायान। कौन कौन सा? हीनयान शाखा से संबंधित। 2 होती ना, हीनयान महायान। तो हीनयान शाखा से संबंधित कौन कौन सी? 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हो गया। इसके बाद बची क्या? तो शेष कहलाएंगी, शेष गुफाएं वो कहलाएंगी महायान शाखा की। शेष गुफा क्या कहलाएंगी? महायान शाखा से संबंधित कहलाएंगी। तो ये भी आपको समझ में आएगा होगा कि कौन सी गुफाएं हमारी जो है हीनयान की है और कौन सी महायान की है। तो याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक की आपकी हो गई हीनयान महायान। अब बात करते हैं कि सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। तो ये 13 नंबर, कौन सी गुफा? 13। ठीक है, 13वीं गुफा क्या है? सबसे प्राचीन है। 13वीं गुफा जो है वो सबसे प्राचीन है, ध्यान रखिएगा। मैंने लिख दिया 13वीं गुफा सबसे प्राचीन है। अब 13वीं अगर प्राचीन तो सबसे नवीन थी क्या, कौन सी हो सकती है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 वाली जो गुफा है, 1 वाली, ये 1 और 2 दोनों ले लीजिए। ये गुफा यानी 1 और 2, ये दोनों गुफाएं जो है सबसे नवीन गुफाएं हैं। नहीं बनाई, लास्ट में बनी तो नवीन हो जाएंगी। तो 1 और 2 सबसे नवीन गुफाएं हैं। 13वीं सबसे प्राचीन गुफा है। अब बात करते हैं सबसे नए चित्र किसमें है। तो जो सबसे आखिरी में बनी होगी तो कॉमन सी बात, सबसे आखिरी वाली जो सबसे नवीन नवीन है उसके चित्र भी नए होंगे। तो यानी 1 और 2 के चित्र भी सबसे नए हैं। तो क्या कह सकते हैं हम? 1 और 2 दिख रहा है, 1 और 2 सबसे नवीन चित्र। 1, 2 सबसे नवीन चित्र है। ठीक है, नवीन चित्र। अब नवीन चित्र ये है तो सबसे प्राचीन चित्र किसके हो सकते हैं? तो 13 में चित्र नहीं है, इसलिए 13 के चित्र प्राचीन नहीं है। तो किसके चित्र प्राचीन है? तो कहेंगे गुफा संख्या 9 और 10 के। ये गुफा संख्या 9 और 10। तो 9 और 10 के सबसे सबसे प्राचीन चित्र हैं। ठीक, अब
मैं एक बार फिर अभी रिपीट करेंगे, ठीक है। सबसे प्राचीन चित्र हैं। अब बात करते हैं कि सबसे अधिक चित्रकार किसमें है और सबसे सुरक्षित चित्र किसमें है। तो गुफा संख्या ले लीजिए 16। ये कहेंगे कि अजंता गुफा में सर्वाधिक, कौन क्या कहेंगे, सर्वाधिक चित्र 16 से मिले हैं, है ना। बात करते हैं 17 की, गुफा संख्या 17 की। गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक सुरक्षित चित्र है, ठीक है। ये आपका बन गया फिगर। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको यहां से क्वेश्चन, टेक्निकल माइंड है, टेक्निकल की तरीके समझना इसको आपको, कि ये चित्र जो है कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी कुछ चीजें इसमें बाकी मैं अभी लिख देता हूं साथ में। सबसे पहले कि अजंता गुफा की आकृति क्या है, तो कहेंगे अर्धचंद्राकार है ये, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है, 250 फुट। इसकी एरिया कितना है, तो कहेंगे 600 वर्ग गज, 600 वर्ग गज। ये इसकी यहां से तो पूरी एरिया इसका है। किस दिशा में है, तो कहेंगे पूर्व से पश्चिम दिशा में है। कितनी गुफाएं हैं, तो कहेंगे कुल 30 गुफाएं हैं। 30वीं गुफा का नाम क्या है, तो कहेंगे 15A। और 15A गुफा क्या खोज कब हुई है इसकी खोज हुई है 1956 में। किसने खोजी थी, पुरातत्व विभाग ने खोजी थी। समझते चलिएगा मेरी बात को, है ना। तो ये आपकी, मैंने फिर क्या किया, मैंने एक गुफाएं बना दी है, लाइन से लिख दिया है। आप थोड़ा से पॉइंट से बना लीजिए हिसाब से, अच्छा से मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मैंने थोड़ा गच गया, कोई बात नहीं, ठीक। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि कौन सी गुफा हमारी चैत है, कौन सी हमारी बिहार है। इनको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने कहा है कि चैत लिखा है, तो 9 10 19 26 29 ये चैत गुफाएं, 5 गुफाएं, ध्यान रखिएगा। शेष जो बचेंगी, यानी अब इनके अलावा जो बचेंगी जितनी गुफाएं, अगर 1 2 3 4 5 यानी 30 में से अगर 5 घटा दें तो 25 गुफाएं आपकी कौन सी होंगी, वो बिहार कहलाएंगी, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद हीनयान कौन सी गुफाएं हैं, 8 9 10 11 12 13 कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुफाएं हीनयान शाखा संबंधित है। बाकी बची कौन, तो बाकी महायान से। अगर 6 आपकी कौन सी हीनयान की है, तो उसमें से कितनी, 24 गुफा ऐसी होंगी जो आपकी महायान शाखा से संबंधित। आप लिख लीजिएगा, चाहे यहाँ पे 24 है, यहाँ लिख लीजिए कितनी बच रही है। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी, तो कहेंगे 13 गुफा सबसे प्राचीन, 13। तो 13वीं गुफा सबसे प्राचीन गुफा है। अब सबसे प्राचीन ये अगर है, तो सबसे नवीन कौन सी, तो नवीन 1 और 2, गुफा संख्या 1 और 2 सबसे लास्ट बनाएंगे, इसलिए सबसे नवीन है। फिर सबसे प्राचीन और नवीन सबसे आखिरी में, इसका लक्ष्य भी सबसे नई है, तो 1 और 2 के चित्र सबसे नए माने गए, ठीक है। तो सबसे पुराने चित्र किसके मानते हैं, तो 13 में क्योंकि चित्र नहीं मिलते हैं, कहीं पर नहीं मिलता है, ना कोई झलक मिलती है, तो ये कह सकते हैं कि गुफा संख्या 9 और 10 के सबसे चित्र जो है वो सबसे प्राचीन चित्र है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इधर आ जाइए, गुफा संख्या 16 में सबसे अधिक चित्र मिले हैं, लेकिन अधिक इसमें कुछ खराब भी है और कुछ सही भी है, तो कहेंगे सबसे अधिक ही गिनती में। लेकिन इसमें जो सबसे सही चित्र पाए गए हैं वो गुफा संख्या 17 में। तो क्या कहेंगे, गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक सुरक्षित चित्र पाए गए हैं। और गुफा संख्या 17 को कहते हैं, दिख रहा है, हाँ, गुफा संख्या 17 को चित्रशाला गुफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुफा संख्या 17 को चित्रशाला गुफा भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गुफा संख्या 17 को चित्रशाला गुफा भी कहते हैं। इतना मैं समझता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है।
किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है इसमें, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो ये आज आपकी मैंने ये पोर्शन बताया। अब आइए बात करते हैं इसमें कितने कितने हमारे गुफा संख्या 17 को मैंने बताया चित्रशाला गुफा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है, चित्रशाला गुफा है। अच्छा एक बात और जान लें, आज अजंता गुफा को हम लोग क्या कहते हैं, अजंता गुफा को हम लोग शास्त्रीय चित्र, शास्त्रीय चित्र कला, अजंता गुफा को हम लोग शास्त्रीय चित्रकला भी कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, अजंता गुफा को हम लोग शास्त्रीय चित्रकला भी कहते हैं। ठीक है, अब आए वापस आइए 1869 में, 79 में, 1869 में जिन गुफाओं में चित्र मिले हैं वो कौन कौन सी गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में चित्र मिले हैं वो कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो ध्यान दीजिए, पहली, दूसरी, चौथी, छठी, तीसरी है नहीं, छठी, छठ के बाद में आपका 7, 9, 10, 11, 11, 11 के बाद है आपकी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, और एक और है 26। इतनी गुफाओं में चित्र मिले थे तब 1879 की बात कर रहा हूं। 1879 में किन किन गुफाओं में चित्र मिलते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितनी गुफा मिलते थे, तो कितनी गुफाओं में, 16 गुफाओं में, 16 गुफाओं से चित्र मिले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि 1879 में हमें किन किन गुफाओं से हमको चित्र मिलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं 1910 में, इसको हटा देते हैं। 1910 में, 1910 में हमें किन गुफाओं से चित्र मिले हैं, 1910 की बात करता हूं तो यहां पर पहली 1, 2, 9, 10, ठीक है, 11, 16, 17 और 19, 21, 19, 21 इन गुफाओं से मिलते हैं। तो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 गुफाओं से चित्र मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा कहां कहां से हमको चित्र कितने मिले हैं, तो आपको जरूर याद रखना है, क्वेश्चन कहीं पूछ सकते हैं 1910 में कितनी गुफा में चित्र थे, तो 9 गुफा कौन कौन सी, 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21। ठीक, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वर्तमान में, अब बात करते हैं वर्तमान में जिन गुफाओं में चित्र मिले हैं कौन कौन से हैं। देखिए, 1 मिला है, 2 मिला है, 9 मिला है, 10 मिला है, 11 खत्म हो गया, 11 खत्म, 16 मिला है, 17 मिला है, और 19 और 21 ये भी खत्म हो गए। तो कितने हो गए, अब वर्तमान में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, कितने हैं,
1 2 3 4 5 6। अब वर्तमान में कितनी गुफाओं में है? तो 6 गुफाओं में चित्र मिले हैं। तो ये आज आपका मैंने कुछ बेसिक पोर्शन पढ़ा दिया है। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और कल हम आपको पढ़ाएंगे कि अजंता गुफा की जो गुफाएं हैं कब किस काल में बनी हैं, किसने बनाया है, सन क्या है, किताबों में गलत कुछ दिए हैं, किन किन काल में किस काल में जो है वो गुफाएं अधिक बनी हैं और उनमें चित्र अधिक बने हैं। तो इन सब के बारे में आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि जो गुफाएं हैं उन गुफाओं की जो आपकी दीवार हैं उन दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है वो कौन कौन सी विधि की गई है। वो फ्रेस्को विधि है कि फ्रेस्को फ्रेस्को ब्यूनो विधि है कि फ्रेस्को सेक्को विधि है या टेम्परा है या तीनों हैं। इन सब के बारे में आपको हम कल चर्चा करेंगे। तो आज आपका इतना हो गया। चलिए अब बाकी हम लोग कल मिलते हैं। किसी कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। चलिए, जय हिंद, गुड नाइट। सर गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।